नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com अपने तमाम दर्शकों से ये विनम्र निवेदन करता है कि वो हमारी आर्थिक मदद करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, कुछ आर्थिक भुगतान करके। ये हमारी ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता के लिए एक बहुत बड़ी आपकी मदद, आपकी सहायता होगी। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप भी आ गया है सत्य हिंदी का, उसको भी आप डाउनलोड करें। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आप सब लोगों को याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में एक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर देश में काफी हंगामा हुआ था। और उस टिप्पणी के बाद कई मुस्लिम देशों ने, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के, उन्होंने भारत सरकार के को आपत्ति जताई थी और यहां तक कहा था कि भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को पार्टी के सदस्यता से सस्पेंड कर दिया। उनके एक दूसरे दिल्ली के प्रवक्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस मामले में उनके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज हुई थी। मुंबई में दर्ज हुई थी, साथ में दूसरे राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस एफआईआर के खिलाफ नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि जो तमाम एफआईआर दर्ज की गई हैं, उन एफआईआर को एक साथ क्लब कर दिया जाए और एफआईआर हो सके तो क्वैश किया जा सकता है। उन्होंने सुरक्षा भी मांगी। लेकिन नुपुर शर्मा के इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने जो टिप्पणियां की हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व टिप्पणियां हैं। और इस देश के अंदर जो तमाम लोग जो हेट स्पीच, जो नफरत की बात करते हैं, खासकर वो जो पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी नसीहत है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा, जब उन्होंने कहा कि आप नुपुर शर्मा की तरफ से कहा गया कि उनको सुरक्षा चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे धमकी मिल रही है या वो खुद सुरक्षा के लिए खतरा है। आज देश में जो हो रहा है उसके लिए यह महिला अकेले जिम्मेदार है। उसे धमकी मिल रही है या वो खुद सुरक्षा के लिए खतरा है। आज देश में जो हो रहा है उसके लिए महिला अकेले जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद कहा, हमने डिबेट देखी, कैसे उसे भड़काया गया, लेकिन जिस तरह से उसने कहा और बाद में कहती है कि वो वकील है, शर्मनाक है। पूरे देश से उसे माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यहीं पर नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद और तीखी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या हुआ कि वो एक पार्टी की प्रवक्ता है, उसे लगता है कि सत्ता उसके साथ है और वो कानून का सम्मान किए बगैर कोई भी टिप्पणी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद कहा कि जब आप दूसरों के खिलाफ, माफ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अनाप शनाप बोलती है, टीवी पर उसने हर तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है और पूरे देश में आग लगा दी है। वो कहती है कि वो 10 साल से वकील है। इस तरह की टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? ये धार्मिक लोग नहीं है, ये दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद भी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप दूसरों के खिलाफ एफआईआर करते हैं तो फौरन गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन जब आपके खिलाफ होती है तो किसी में हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें छू सके। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की दरअसल दिल्ली पुलिस के ऊपर है। और इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के संदर्भ में एक और टिप्पणी की। दिल्ली पुलिस ने क्या किया? हमारा मुंह मत खुलवाओ। किस बारे में था टीवी डिबेट? सिर्फ एजेंडा चलाने के लिए उन्होंने कोर्ट में चल रहे मामले को क्यों चुना? यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से नुपुर शर्मा के संदर्भ में कहा है कि आज की तारीख में जो देश के अंदर जो तनाव फैला हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। इसलिए उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने इस अपनी टिप्पणी में दिल्ली पुलिस को भी नहीं बख्शा है और ना ही उन्होंने उस टीवी चैनल को बख्शा है जिस पर यह डिबेट हो रही थी। क्या कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन का कोई मतलब है? और अगर कोर्ट इस तरीके का ऑब्जर्वेशन देता है तो क्या हम ये माने कि आने वाले दिनों में जो हेट स्पीचेस हैं उनमें कहीं कुछ कमी आएगी या नहीं आएगी? लेकिन जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तब एक अजीब चीज देखने को मिली है। सोशल मीडिया पे जजों को ही ट्रोल किया जा रहा है। हमारी इस बातचीत में आज कई मेहमान शामिल हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संपादक राहुल देव जी भी हैं। हमारे साथ मुंबई से वकील आभा सिंह जी हैं। नागपुर से हमारे साथ फिरदौस मिर्जा साहब हैं और राकेश सिन्हा है दिल्ली से। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आभा सिंह जी, जो आपने ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखी है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है?
देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, लेकिन मैं हैरान हूँ कि जो ऑर्डर आया उसमें कुछ भी नहीं लिखा है इसके बारे में। उन्होंने बस जो है वर्बल बोल दिया, हालांकि वो ऑब्जर्वेशन ही काफी है, और चूंकि हर चैनल पे चल रहा है, हर मीडियम पे ये बात बताई जा रही है, तो शायद दिल्ली पुलिस के कानों पे कुछ जू रेंगे और वो कार्रवाई करे। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट की जो लोगों से मैं डिस्कस कर रही थी, तो सबका कहना था कि डिफेक्शन लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया नहीं, तो ये एक लाइट सब्जेक्ट था, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया। तो इसलिए मैं बहुत उत्साहित तो नहीं हूँ। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि शर्मनाक है पूरे देश से माफी मांगनी, हमने वो डिबेट देखी है कैसे उसे भड़काया, लेकिन जिस तरह से उसने कहा, फिर ये भी कहा कि तुमको लगता है कि तुम्हारे पीछे तो सत्ता है, इसलिए तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं जो नहीं, मौजूदा बिल्कुल बहुत सत्ता, तीखी टिप्पणी करी है। बहुत नहीं नहीं आशुतोष जी, आप एक चीज आपने नहीं बताई। उन्होंने कहा वो एंकर कौन थी। आप एंकर को, एंकर वाली टिप्पणी छुपा रहे हैं, मतलब बता नहीं रहे। आपकी फ्रेटर्निटी की है, बट बिल्कुल सही है, एंकर पे भी पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और वो एंकर शायद कोविड का करके वो बीमार होके चली गई हैं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो स्टैंड लिया है बहुत सही लिया है, और इस पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लोगों की जान जा रही है, जिस तरह से कम्युनल राइट बढ़ रहे हैं, और एंकर लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बातें मुंह से निकलवा ले रहे हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग की भी कम्युनिटी में ऐसी खासियत है कि वो मुंह जुबान से निकाल ही लेते हैं कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट आगाह कर रहा है सबको। और बिल्कुल ये बात सही है, जो एफआईआर क्लब करने की बात थी, वो तो मैं कहूंगी वो तो सेक्शन 300 ऑफ द सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि एफआईआर क्लब होनी चाहिए अगर ऑफेंस सेम है और उसका जो है आउटकम सेम होना है। तो मुझे लगता है वो तो उतना कर देना चाहिए था, क्योंकि आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2 भी कहता है कि एक ही ऑफेंस के लिए आप कई बार आपको सजा नहीं मिल सकती। तो ये मुझे नहीं समझ आया कि मतलब ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट का नाराजगी थी, बट उतनी सहूलियत तो नुपुर शर्मा को दी जा सकती थी। आभा जी, मैंने अपना जब ओरिजिनल रिमार्क दिया था उसमें हमने कहा था दिल्ली दिल्ली पुलिस ने क्या किया, हमारा मुंह मत खुलवा, किस बारे में था टीवी डिबेट, उन्होंने कोर्ट में चल रहे मामलों को क्यों चुना, सिर्फ एजेंडा चलाने के लिए। मैंने बख्शा नहीं किसी को। मेरा सवाल यह आवाजी, क्या सुप्रीम कोर्ट के इतने तगड़े ऑब्जर्वेशन के बाद दिल्ली पुलिस की नींद खुलेगी? क्या वो नुपुर नहीं, शर्मा को गिरफ्तार करने की जहमत उठाएगी? देखिए दिल्ली पुलिस जो है एकदम चिकना घड़ा हो चुकी है, क्योंकि सेंटर और स्टेट के झगड़े में पिछले 5-7 साल से हर चीज में दिल्ली पुलिस को खींचा जाता है। केजरीवाल जी कुछ बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोलती है। तो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है वो समझ चुके हैं कि ये सिर्फ वाद विवाद होता है, और हम चलेंगे इसी तरह, क्योंकि कल हमको ये लोग काला पानी में ट्रांसफर कर देंगे, कल हमको सस्पेंड कर देंगे। आपने देखा गुजरात में कैसे रिटायर्ड डीजी को एक उस पे अरेस्ट कर लिया गया, एक स्टेट की पुलिस आ गई। तो अगर करना होता तो सुबह सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, शाम तक अरेस्ट कर लेना चाहिए था दिल्ली पुलिस को। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।